हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 11 अगस्त 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रहेगी सुबह 10:30 बजे तक। उसके बाद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और आज श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी रहेगा। और ऐसे में सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी भोपाल, इंदौर में राखी पर महिलाओं को दिया तोहफा। भोपाल में आज 273 सिटी बसों में फ्री में सफर कर पाएंगी माताएं बहनें। इंदौर में भी नहीं लगेगा किराया। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान सरकार ने भी रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात दी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के लिए बस यात्रा को फ्री कर दिया। यूपी के योगी आदित्यनाथ ने भी घोषणा की है कि कल रात 12 बजे से लेकर अगले 48 घंटों तक महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा रहेगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा उपहार ये भी दिया है कि जल्द ही बुजुर्ग महिलाओं के लिए यूपी में बसों में सफर बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। 60 साल से ऊपर की माता बहन को प्रदेश में बस सेवा बिल्कुल फ्री में देंगे। रक्षाबंधन पर ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए, ये भी योगी सरकार ने घोषणा की है। अच्छा, वहीं आज राखी बांधने के लिए आपके पास कितने घंटे का समय मिलेगा और अति शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दिया आपको, लेकिन फिर भी अभी ब्रीफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए 2 अति शुभ मुहूर्त रहेंगे दोस्तों। एक तो अभिजीत मुहूर्त और एक विजय मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। उसके बाद विजय मुहूर्त आएगा दोपहर में 2:39 से 3:32 तक। क्योंकि दोस्तों इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल रहेगा, इसलिए आप इन दोनों मुहूर्त में ही रक्षाबंधन पर राखी बांधें तो अति शुभ रहेगा। और अगर शाम के समय आप राखी बांधती हैं तो मतलब दिन भर भद्रा समाप्त होने के बाद रात को 8:30 बजे से शुरू होगा शुभ मुहूर्त। हालांकि कल 12 तारीख को भी श्रावण मास की पूर्णिमा रहेगी, लेकिन राखी नहीं बंधेगी। इसीलिए तो मतलब अभी इस बार कंफ्यूजन हो रहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार भी 11 अगस्त को रहेगा या 12 अगस्त को रहेगा। तो इससे में आपको पता चली गया होगा कि 11 अगस्त गुरुवार को है रक्षाबंधन का त्योहार और रात के समय जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा 8:30 से 9:45 तक, ठीक है ना। और बाकी दिन के 2 जो शुभ मुहूर्त हैं वो मैंने आपको बता दिए। आज 11 अगस्त को सावन महीना भी समाप्त हो जाएगा। गुरुवार और पूर्णिमा के संयोग में आपको श्री कृष्ण और भगवान शिव जी का भी अभिषेक करना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन इनकी भी पूजा करें, अति शुभ माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर 3 दिनों तक बंद रहेगी पार्सल बुकिंग सेवा। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वहीं देखिए, दुनिया में शांति के लिए मोदी के नाम पर प्रस्ताव। मैक्सिको के राष्ट्रपति बोले कि युद्ध रोकने के लिए कमीशन बने, इसमें पोप फ्रांसिस भी शामिल हो। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुनिया भर में हो रहे युद्धों को रोकने के लिए एक कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। अच्छा, बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। अब 25 अगस्त को बहुमत सिद्ध करेगा महागठबंधन। नीतीश बोले साल 2024 के लिए एकजुट रहे विपक्ष। लद्दाख के लिए हमें भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 आंकी गई। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव पर विवाद देखा गया। मुस्लिम समुदाय ने दावा किया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हिंदुवादी संगठन बोले कि ये जमीन सार्वजनिक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कल एनएसयूआई के छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़कर कुलपति सचिवालय में घुसने का प्रयास किया कई छात्रों ने। आधा दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए घायल। अच्छा, सेमीकंडक्टर वगैरह चिप जो होती है उनमें मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा अब खत्म होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $200 अरब के एक बिल को मंजूरी दी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को होगा फायदा। हमारे भारत में महंगाई को लेकर आम आदमी, आम उपभोक्ता को थोड़ी राहत मिलने की खबर आ रही है, क्योंकि महंगाई काबू में आने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले महीने जुलाई के डेटा में 7% से नीचे आने का अनुमान है। अच्छा, अब आप यमुना नदी पर ले सकेंगे क्रूज का लुत्फ। केंद्र सरकार ने बताया सेवा से जुड़ेंगे मथुरा और वृंदावन। पीएम मोदी की संपत्ति का आंकड़ा आ रहा है कि पीएम मोदी के पास अभी 2.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पिछले साल के मुकाबले 26 लाख का इजाफा हुआ। उन्होंने 1 करोड़ की जमीन भी दान की। महाराष्ट्र में देखिए, शिंदे और ठाकरे की लड़ाई पर सुनवाई टली। अब सुप्रीम कोर्ट की नई तारीख 12 अगस्त को होगी सुनवाई। बिजनेसमैन गौतम अडानी को मिली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अच्छा, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि मराठी एक्टर प्रदीप पटवर्धन जी के लिए। 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ। गिरगांव में स्थित अपने ही घर पर इन्होंने ली अंतिम सांस। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए वहीं देखिए अगला अपडेट। जस्टिस उदय उमेश ललित होंगे देश के 49वें CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े जस्टिस बनेंगे ये। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके CJI बनने पर मुहर लगा दी है। 27 अगस्त को ये पदभार ग्रहण करेंगे। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। फेल हो गई टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार। बच्चे के आकार वाली डमी को पहचानने में नाकाम रही कार ने डमी को टक्कर मारी। अच्छा, वहीं सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को मिली बड़ी राहत। उनके ऊपर दर्ज हुई सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश दिए।
हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी और साथ ही इनके संबंधित जितने भी मामले हैं वो अब दिल्ली पुलिस देखेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में इनके मामले को ट्रांसफर कर दिया। हरियाणा पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन और बोले कि इससे किसानों को लाभ होगा और प्रदूषण भी घटेगा। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा पानीपत में एक नए 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया और इस दरमियान वो बोले कि खिलाड़ियों की तरह अब हरियाणा के खेत में भी एनर्जी पैदा करेंगे और इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। 900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट पूरा प्लांट है और इससे दिल्ली, NCR और हरियाणा में प्रदूषण भी खत्म होगा। अच्छा वहीं देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलायंस जियो लेकर आया इंडिपेंडेंस डे ऑफर। 3000 के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ आपको फ्री कॉलिंग, डेटा और SMS भी मिलेगा। साथ ही 250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपका प्लान पड़ेगा। हालांकि ये प्लान पूरा ईयरली प्लान है जिसमें आपको 2999 रुपीज का रिचार्ज कराना पड़ता है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आपको इसमें 100% वैल्यू बैक बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि नेटमेट्स, अजियो, इनके रिडीम कूपन कोड वगैरह पा सकेंगे। साथ ही इस प्लान में आपको 2.5 GB इंटरनेट मिलेगा पर डे 365 दिनों के लिए। 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कुल मिलाकर के 3000 रुपए के रिचार्ज में आपको 3000 के अदर बेनिफिट्स और दे रहा है रिलायंस जियो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। इस बैंक का लाइसेंस हुआ कैंसिल, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा। कहीं आपका भी इसमें अकाउंट तो नहीं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने महाराष्ट्र पुणे स्थित रुपिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI का कहना है कि बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और बैंक अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा भी नहीं लौटा सकता है और इसीलिए इस बैंक को अब अपने कारोबार को आगे बढ़ने की अनुमति देना जनहित के लिए लाभदायी नहीं होगा। ये कहते हुए RBI ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित रुपिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। हालांकि इस बैंक में अगर आपके 5 लाख रुपए तक जमा है तब तो आपको वापस मिल जाएंगे। DICGC एक्ट के तहत 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होते हैं आपके किसी भी बैंक में जमा। भारत सरकार उनकी जिम्मेदार होती है, लेकिन 5 लाख रुपए से ऊपर की जो धनराशि जमा है आपके अगर इस बैंक खाते में, तो वो बैंक की पूंजी एसेट्स को जब बेचा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज होगा आपको मिल जाएगा, लेकिन वो गारंटीड नहीं होगा। चलिए बैंकिंग न्यूज से कुछ और अपडेट भी देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी आ रही है। बैंक ने FD पर ब्याज बढ़ा दिया। 2 करोड़ रुपए से कम वाली जमा राशि की जो FD है उसमें अब आपको 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD की रेट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, कोटक और केनरा बैंक के अलावा यस बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी FD की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अभी 1 साल के FD पर इन तीनों बैंकों की इंटरेस्ट रेट क्या है आप देख सकते हैं। यस बैंक आपको 6.25% ब्याज देगा, जबकि केनरा बैंक 5.50% और इंडियन ओवरसीज बैंक 5.45% 1 ईयर के FD पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बैंक ग्राहकों के लिए RBI की तरफ से एक और अपडेट ये आ रहा है कि डिजिटल कर्ज के संबंध में RBI ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। केवल रेगुलेटेड इकाई ही दे पाएगी अब लोन। आपको पता होगा कई बार हमें इस तरह की घटनाएं और खबरें देखने को मिलती हैं कि कई सारी जो डिजिटल एप्स हैं वो आपको लोन तो मुहैया कराती हैं, लेकिन साथ में आपके साथ कई तरह की धोखाधड़ी भी कर देती हैं। कई सारे लोन देने वाले एप्स जो है ना वो तो ग्राहकों से इतना ज्यादा इंटरेस्ट और चार्ज वसूलते हैं हर कुछ ही लगा लगू के कि ग्राहकों को मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और ऐसी ही घटनाओं और शिकायतों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल लेंडिंग यानी कि ऑनलाइन कर्ज लोन की सुविधा को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। अब ऑनलाइन भी वही कंपनियां लोन अवेलेबल करा पाएगी जो कि RBI की तरफ से रेगुलेटेड रजिस्टर्ड होगी। अच्छा, लोन की जब बात हो रही तो आपको एक और खबर बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लोन लेना अब महंगा होने जा रहा है। 1 साल में अब आपको इतना ज्यादा देना होगा ब्याज। दरअसल कल 12 अगस्त से ही BOB बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने लोन की इंटरेस्ट रेटों को बढ़ाने जा रहा है। 0.20% बेस लैंडिंग रेट में बढ़ोतरी करने जा रहा है BOB और अभी जो BOB की MCLR है वो बढ़कर 7.70% हो जाएगी। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह किसी भी तरह का लोन लेोगे तो आपको 7.70% से नीचे नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, पेटीएम का इस्तेमाल अगर आप भी करते हैं तो पेटीएम पर बड़ी खबर आ रही है। पेटीएम यूजर्स के लिए नया फीचर आया है। अब आप ट्रेन का लाइव स्टेटस भी देख पाएंगे। ट्रेन टिकट की सुविधा तो पेटीएम पर पहले ही अवेलेबल है, लेकिन पेटीएम अब अपने यूजर्स को ट्रेन की लाइव लोकेशन भी बताएगा कि कौन सी ट्रेन अभी कहां चल रही है। मतलब लाइव बिल्कुल गूगल मैप में जिस तरह से दिखता है ना उस तरह से आप देख पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। PM आवास योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। अब मार्च 2024 तक मिल सकेंगे घर और सब्सिडी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में PM आवास योजना के अर्बन के विस्तार को मंजूरी दी है और अब साल 2024 तक लोग बागों को इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आपका हवाई सफर करना महंगा भी हो सकता है और सस्ता भी हो सकता है। इसके पीछे 2 वजह। सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो 31 अगस्त से एक नया नियम लागू होने जा रहा है जिसके तहत हवाई किराए पर लगाए गए कैप को सरकार हटा देगी, लेकिन साथ में एयरलाइंस कंपनियों को ये भी छूट दे देगी कि वो अपने हिसाब से किराया तय कर पाएंगी। यानी कि अब हमारे देश में जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, आकाशा, विस्तारा, इंडिगो, ये सभी कंपनियां अब अपने
रूल के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किराया तय कर पाएगी ग्राहकों के लिए, टिकट का प्राइस तय कर सकेगी। तो जाहिर सी बात है कंपनियों को जब छूट मिल जाएगी तो वो कम किराया तो लेगी नहीं, इस वजह से तो टिकट महंगा हो सकता है। लेकिन एक और कारण ये भी है जिस वजह से आपका एयरलाइन टिकट सस्ता हो सकता है, और उसके पीछे वजह है कि 31 अगस्त से सरकार एयर टिकट से कैप को बिल्कुल हटाने जा रही है। कैप एक तरह का टिकट पर लगने वाला चार्ज है जिसको सरकार ने कोरोना काल के दौरान लागू किया था, लेकिन 31 अगस्त के बाद उसे अब नहीं लिया जाएगा। तो इस वजह से आपका हवाई सफर करना थोड़ा सस्ता हो सकता है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कैबिनेट सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि किसान भाई लोगों को 0% ब्याज पर मिलता रहेगा लोन। जी हाँ, दरअसल कल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक तो अनाथ बच्चों के लिए जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चलती है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए नारी सम्मान कोष स्थापित किया गया। साथ ही किसान भाई लोगों को 0% ब्याज पर निरंतर ऋण मिलता रहेगा। इन सभी योजनाओं के लिए सरकार ने 3395 करोड़ रुपए की वृहद परियोजना राशि की भी मंजूरी दी। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खोलने में अब 25 लाख की बैंक गारंटी देना जरूरी होगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से इसके नियमों को बदल दिया। अब अगर कोई नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहता है तो 25 लाख रुपए पहले सिक्योरिटी के रूप में, बैंक गारंटी के रूप में देने पड़ेंगे। साथ ही अब 5 साल में खुद की बिल्डिंग न बनाने पर बैंक गारंटी होगी राज 7। राज 7 का मतलब है जब्त करना, यानी कि बैंक राशि जब्त कर ली जाएगी अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो, है ना। एमपी से एक और अपडेट आना, 4 पहिया वाहनों पर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। रक्षाबंधन पर्व के चलते यातायात पुलिस ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग लोकेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए 4 व्हीलर्स की एंट्री को बैन लगा दिया। अच्छा भाई देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बाढ़ग्रस्त किसान भाई लोगों को प्रति हेक्टेयर 3500 रुपए की मदद दी जाएगी। ये एक अच्छी घोषणा है वाकई में। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में उदयपुर सहित 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 5 इंच तक बरसात हुई। काली सिंध और कोटा बैराज बांध से भी पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश इंदौर में एक रात में 4.5 इंच बारिश देखी गई। यूपी में 28 गांव गंगा के पानी में गिरे। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे 163 पर एक पुल भी टूट गया। मध्य प्रदेश में भी नदियों का जलस्तर बढ़ा। 4 बांधों से पानी छोड़ा गया। बारिश से जिले के अंदर अनेक मार्गों का संपर्क टूटा। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 11 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट। आइए सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। रक्षाबंधन से पहले ही सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोना 52,000 और चांदी 58,000 के पार हुई। अभी सोने का रेट 52,297 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी का रेट 58,291 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 54 लोगों की मौत हुई, जबकि 16,047 नए मामले दर्ज हुए। सक्रिय मरीजों में गिरावट आई है। एक्टिव केस की संख्या अभी 1,28,261 चल रही है। वहीं कोरोना की वैक्सीन पर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्बेवैक्स के बूस्टर डोज को मंजूरी दी गई। देश में पहली बार अलग वैक्सीन के बूस्टर डोज को अनुमति मिली है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा चुके वयस्कों को भी कोर्बेवैक्स की बूस्टर डोज लग सकेगी। केंद्र सरकार की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने भी अलर्ट जारी किया और कुछ सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन भी चालू हो चुका है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, यानी कि ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के नियम को पालन करें, मास्क भी जरूर लगाएं। वहीं दोस्तों, कोरोना पर एक चौंकाने वाली खबर ये भी आ रही है कि राजस्थान की 36% लड़कियों के पीरियड्स की टाइमिंग प्रभावित हुई है। कोरोना वैक्सीन लगने के स्ट्रेस ने बदली मेंस्ट्रुअल साइकिल। वर्क फ्रॉम होम भी इसके पीछे जिम्मेदार है। चलिए अब कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा 27 अगस्त को होगी। 10वीं 12वीं के 34,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। IBPS ने वैकेंसी निकाली है। राजस्थान समेत देश भर के ग्रामीण बैंकों में भर्तियां होगी। 6,432 पदों पर भर्ती निकली है IBPS PO के लिए। आप भी ऑफिशियल पोर्टल IBPS.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेघालय राज्य में एक नया नियम बना दिया है। एजुकेशन पर देखिए बड़ी खबर। मेघालय में न्यायिक परीक्षा में अब खांसी और
चारों भाषा अनिवार्य होगी। पास होने के लिए इन भाषाओं के सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाना भी जरूरी होगा। ये मेघालय की स्थानीय भाषाएं हैं और न्यायिक परीक्षा यानी कि जुडिशियल वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें अब एक पेपर में ये लोकल लैंग्वेज का पेपर होगा और इसमें पास होना भी अनिवार्य होगा। अच्छा, वहीं राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि रीट के अगले एग्जाम का सिलेबस भी जारी हो चुका है। 46,500 पदों के लिए रीट का एग्जाम होगा अगला वाला। चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, गुजरात में एक और गारंटी की घोषणा। आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने पर महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा किया केजरीवाल ने। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स के जो विजेता हैं उनको सरकार इनाम भी देगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पश्चिम बंगाल के स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले अंचिता सुल्ली और सौरव घोषाल को 5 लाख और 2 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही 16 अगस्त को पूरे राज्य में खेल दिवस मनाने का भी ऐलान किया है ममता बनर्जी ने। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की घोषणा। चाय बागान श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन, राशन भत्ता वगैरह सब कुछ बढ़ाने का ऐलान किया है। दैनिक वेतन में 27 रुपए की बढ़ोतरी सहित कई और सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। अभी श्रमिकों के वेतन में 232 और 210 रुपए की बढ़ोतरी की गई है टोटल। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जल जंगल जमीन के बारे में खुद ले सकेंगे फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि इसको लेकर एक नया नियम और अधिनियम बना दिया गया है। आदिवासी जल जंगल जमीन के बारे में अपना खुद का फैसला खुद ले सकेंगे। उनका अधिकार होगा उनकी जमीन पर। वहीं छत्तीसगढ़ से एक और खबर आ रही है। कांग्रेस ने शुरू की गौरव पद यात्रा। 14 अगस्त तक ये जारी रहेगी। ग्रामीणों तक पहुंचने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए कांग्रेस ने अभी से ही चुनाव यात्राओं को शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि निराश और हताश लोग काले जादू पर उतर गए हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में 5 अगस्त को जब हमारे देश में राम जन्मभूमि राम मंदिर शिलान्यास की एनिवर्सरी थी, उस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर जो सरकार के खिलाफ विरोध किया ना, उस पर देश के पीएम मोदी का यह कहना है। वहीं टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, गूगल ने लॉन्च की एक नई वेबसाइट। बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता की चिंता दूर होगी इससे। इसकी मदद से यूजर्स अपने बच्चों को पढ़ाना सिखा सकेंगे। रीड अलोंग करके एक नया पोर्टल गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है। अच्छा, वहीं देखिए, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते लगभग 200 स्कूल बंद हुए हैं। यह है राज्य का हाल। केरल में एक अनोखा मामला देखा गया। माँ और बेटे दोनों ने पीएससी की परीक्षा पास की। बेटे को पढ़ाने के लिए माँ ने भी किताबें पढ़ी और मोटिवेट होकर खुद भी तैयारी करने लगी और दोनों अब पीएससी क्लियर कर चुके हैं। अमेजिंग, राइट? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि यूपी के सभी जिलों में अब फ्री दी जाएगी डायलिसिस की सुविधा। दरअसल कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाथरस में 1 रुपए में डायलिसिस सेवा शुरू की और इसका ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अब सभी 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी में ये योजना शुरू की जा रही। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कुछ अपडेट बता देता हूँ। देखिए, 2022 की हुंडई ट्यूसा लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको कुछ एडवांस फीचर भी मिलेंगे। ADAS, ड्राइवर के बोलने पर चालू हो जाएगी वॉइस असिस्टेंट, AC और इसके अलावा कंपनी दावा कर रही है कि 60 से ज्यादा इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं। कीमत इसकी 27,69,000 रुपए। वहीं देखिए, होंडा एक्टिवा 7G जल्द लॉन्च होगा। सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर का नया वर्जन लॉन्च करने जा रही है कंपनी। इसकी पहली झलक देखने को मिली। स्कॉर्पियो क्लासिक कल 12 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी। पहले की तरह स्कॉर्पियो क्लासिक का लुक नया और अमेजिंग आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यू एल्टो K10 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 11,000 रुपए में आप इसे बुक कर सकते हैं। मॉडर्न फीचर से लेस नया मॉडल मौजूदा एल्टो की तुलना में काफी बड़ा भी होगा। मारुति की जो एल्टो आती है उसका K10 का नया मॉडल लॉन्च हो चुका है। वहीं मारुति की ग्रेट विटारा, इस न्यू डिजाइन SUV की 33,000 बुकिंग हो चुकी है। इसमें करीब 47% बुकिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हुई है ना। और ये तो रहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अपडेट। वहीं देखिए, एलोन मस्क ने 79 लाख रुपए के शेयर बेचे और बोले कि ट्विटर डील के लिए मजबूर किया गया तो केस की जरूरत पड़ेगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से अपडेट देखिए, आमिर खान वर्सेस अक्षय कुमार। एडवांस बुकिंग में लाल सिंह चड्ढा ने रक्षाबंधन फिल्म को पीछे छोड़ा। रिलीज से पहले 5 दिन में कमाए 12 करोड़ रुपए। वैसे आमिर खान और अक्षय कुमार की फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आमिर की 10 में से 8 फिल्में हिट हुई, 2 फ्लॉप हुई, जबकि अक्षय कुमार की अभी तो पिछली 4 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा नुकसान उठाया। बैक टू बैक 2 फिल्में पीटी। और अंतिम अपडेट देखिए, रणवीर सिंह ने जो हाल ही में फोटो शूट दिया था, आपको पता होगा, बिना कपड़ों के, तो उसको लेकर रणवीर सिंह विवादों में फंसते जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में रणवीर के खिलाफ एक PIL भी दायर की गई। मैगजीन की कॉपी सीज करने की मांग हुई। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप सभी देशवासियों भाइयों बहनों को अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दिल की गहराइयों से। आज माइंड क्विज क्वेश्चन भी नहीं है आपके लिए। आप भी चाहे तो मुझे विश कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी रक्षाबंधन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।